हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है वैक का कल्चर एंड कम्युनिकेशन, इसके यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में आपके 3 टॉपिक्स दिए गए हैं: वसुधैव कुटुंबकम, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये तीनों टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया है, वसुधा यानी कि पृथ्वी, कुटुंबकम यानी कि परिवार। इसका मतलब होता है पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व एक परिवार है। ठीक है, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ये एक सांस्कृतिक तथा अद्वितीय सिद्धांत है जो कि महाउपनिषद से लिया गया है। ये जो विचार है इसको महाउपनिषद से लिया गया है तथा महाउपनिषद में एक श्लोक दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये श्लोक दिया भी गया है। इस श्लोक का अर्थ है, संकीर्ण सोच वाले लोग अपने तथा पराय में भेद करते हैं, जबकि विशाल व उदार हृदय वाले लोग समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य पहलू की बात करें तो इसमें किस पर बढ़ावा दिया गया है? समानता पर बढ़ावा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी जो व्यक्ति हैं उनको समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। किसी के विसार जाति, धर्म, वर्ग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समग्र मानवता के कल्याण की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। क्योंकि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, तो इसलिए हमको सभी लोगों के हित के बारे में, सभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। सेकंड है सांस्कृतिक एकता व सहिष्णुता। यह विचार अलग अलग संस्कृति, परंपराओं तथा धर्म के बीच में सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। यह सभी लोगों को सद्भावना के साथ रहने पर प्रेरित करता है, विश्व शांति को बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि जब हम पूरे विश्व के लोगों को एक परिवार के सदस्य की तरह देखेंगे तो संघर्ष, युद्ध तथा हिंसा की संभावना कम हो जाएगी, जिससे विश्व में शांति तथा सद्भावना स्थापित होगी। ठीक है। प्रकृति व पर्यावरण का सम्मान करना भी ये सिखाता है। भारतीय दर्शन में जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, ये प्रकृति तथा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी हमको प्रेरित करता है। क्योंकि इसका अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी संसाधन हैं, जो प्रकृति है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है ये हमको पृथ्वी, जलवायु, वृक्ष, पशु आदि को भी परिवार का हिस्सा मानने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे एक परिवार है। ठीक है। जिसकी वजह से ये हमको पृथ्वी, जलवायु, पशु, वृक्ष इत्यादि की रक्षा करने के लिए भी प्रेरित करता है। ठीक है। आधुनिक संदर्भ में देखें तो आज के वैश्वीकरण के दौर में यह विचार और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तब वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श मानवता को एकजुट करने तथा पर्यावरणीय व सामाजिक संकटों से निपटने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति की वैश्विक सोच तथा मानवीय एकता का भी प्रतीक है, जो सभी जीवों में प्रेम, करुणा तथा सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। हमारा यूनिट 1 का जो सेकंड टॉपिक है वो है एकता में बल है, विभाजन में पतन है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये जो सिद्धांत है ये बोलता है कि जब लोग एकजुट रहते हैं तो वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं तथा अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो उनका पतन निश्चित हो जाता है। भारतीय संस्कृति से भी इससे कई दृष्टांतों व उदाहरणों से समझा गया है। जैसे महाभारत में पांडवों ने अपनी एकजुटता व सहमति से कौरवों को हराया। यह दिखाता है कि जब लोग साथ होते हैं तो वो बड़ी ताकत से सामना करते हैं हर मुसीबत का। संत कबीर ने उपदेश दिया था, एक बूंद से सागर, एक तार से तान, एक चित्त से साधिए सब काज आसान। इसका मतलब है कि एकजुटता तथा सहयोग से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी जितने भी लोग थे भारत के, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, उन सभी ने मिलकर एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध किया। एंड जब वो एकजुट हुए तो उनको आज़ादी मिल गई। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता का विशेष महत्व है। यह विभिन्न धर्म, भाषा तथा परंपरा के लोगों को समाज में एकजुट रहने के लिए प्रेरित करता है।
इस विचार का सार यही है कि एकता मानव समाज की शक्ति है तथा विभाजन उसकी कमजोरी। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है तथा इसे आने वाली पीढ़ियों तक बनाए रखना जरूरी है। इस चीज़ के लिए हमें प्रेरित करता है। इसलिए ये जो सिद्धांत है ये एकता पर जोर देता है। यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका उद्देश्य है भारतीय सांस्कृतिक विरासत तथा एकता को मजबूत करना। ये बोलता है कि जो भारत है वो एक है तथा श्रेष्ठ है। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है देश की विविधता में एकता की संस्कृति को या सिद्धांत को बढ़ावा देना तथा विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करने पर भी ये जोर देता है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ी राज्यों के रूप में जोड़ा जाता है। यह जोड़ी राज्य एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, परंपराओं, खान पान, कला रूपों को जानने तथा अपनाने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, संस्कृति का संरक्षण करना, जितनी भी संस्कृति है, जितने भी सांस्कृतिक धरोहर है उनको संरक्षित करना, दूसरी भाषा व संस्कृति को सीखने समझने का अवसर प्रदान करना, राज्यों के बीच में आपसी सहयोग तथा पर्यटन को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अगर हम महत्व की बात करें तो यह पहल भारतीय समाज को विविधता में एकता के आदर्श पर चलने की प्रेरणा देती है तथा देश को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से और अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली बनाती है। ये जो पहल है ये भारतीय समाज को प्रेरित करती है कि वो एकता के साथ एकजुट होकर अपने विकास पर ध्यान दें। ठीक है। तथा देश को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य भी करती है। तो ये यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में हमने कवर किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी